बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन हमारा प्रोग्राम खास तौर पर आपके लिए होता है, ताकि आपको कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियाँ मिल सके, आप नई नई तकनीकों के बारे में जान सके और उनसे आप लाभ उठा सके। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं। कीटों पर नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का करें प्रयोग। तोरी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पंचाली। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगाएं। फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग करें। इससे जहां लागत कम आएगी, वहीं रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। किसान भाई बेहतर आमदनी के लिए मसाला फसल की खेती करें। मसाला फसल के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु दोनों उपयुक्त है। मसाला फसल में बीज और कंद के रूप में फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, झारखंड की जलवायु मिट्टी की मसाला फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। मसाला फसल में मुख्य रूप से हम बीज मसाला फसल और कंद मसाला फसल ले सकते हैं। बीज मसाला फसल में सौंफ, धनिया, मेथी, अजवाइन ले सकते हैं और कंद मसाला फसल में हम हल्दी और अदरक की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती हल्दी अदरक की खेती करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप छाया में भी कर सकते हैं, इसलिए आप बागवानी में भी करके दोहरा फ़ायदा ले सकते हैं। बागवानी का फल आपको मिल ही रहा है, साथ साथ आपको ज़मीन के नीचे भी बैठ करके ये इसकी खेती की जा सकती है। तो आम का आम और गुठली का दाम। तोरी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में T9, PT 303, पंचाली लगाएं। तोरी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय कंपोस्ट 50 क्विंटल, नेत्रजन 25 किलोग्राम, स्फूर 25 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम खेत में मिलाएं। किसान भाई बीजों को हिल पर बोने के लिए नवीन डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 3200 हिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम BT दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का फसल लगाने के 18 से 25 दिनों के बीच नीम निर्मित दवा 5% का फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। याद रखें, गोभी के एक फसल मौसम में नीम निर्मित कीटनाशी का 3 से 4 बार ही छिड़काव करना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मौसम का मिजाज, साथ ही मंडी भाव के बारे में। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि FPO के माध्यम से कैसे हमारे भाई हो रहे खुशहाल। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी।
फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। FPO किसान उत्पादक संगठन। जी हाँ, FPO के माध्यम से हमारे कई किसान भाई कृषि के क्षेत्र में कई अच्छे काम कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको कुम्भ्रबंडरो और वहाँ के किसान भाइयों से आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि वहाँ के किसान भाई किस प्रकार FPO के माध्यम से हो रहे खुशहाल। तो आइए देखते हैं ये वृत्त चित्र। आज हम भरनो प्रखंड के कुम्हरो गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे जयदीप उरांव जी के खेत में हैं। यहाँ पे ये दंपति जो हैं शुरुआती दौर से खेती करते आ रहे थे परंपरागत ढंग से, लेकिन जब FPO जो कि यहाँ की एक बड़ी संस्था है और 700 से 900 किसानों को अपने साथ जोड़ा है, उनसे जुड़े तो इन्होंने तकनीक में बदलाव लाया। खेती की जो पहले पारंपरिक ढंग से हो रही थी उसमें बदलाव लाया, मल्च किया, ड्रिप किया और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में जब विजिट किया वहाँ से आकर इन्होंने खेती की तो अब इनके चेहरे पे मुस्कान है। और ये कहते हैं कि हम 12th पास हैं, हम भी दूसरे जगह जाते थे, लेकिन जब अपने खेत में अपने पत्नी के साथ जब उतरते हैं तो हमको लगता है कि ज़िंदगी का सारा सुख यही है। जिस तरह की आप फसल देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग के माध्यम से
बैगन का फसल किया है, टमाटर किया है और साथ ही साथ मिर्च, जो कि भरनों के लिए सबसे ज़्यादा जीवनदायक है और भरनों जो है मिर्च का गढ़ माना जाता था। ऐसे में इन्होंने परंपरा को बदला और मिश्रित खेती की। साथ ही साथ एफपीओ के जो निदेशक हैं उनके मार्गदर्शन में ये खेती करते हैं। जो भी कठिनाइयाँ होती है वो उनको बताते हैं, फील्ड में आते हैं और इनकी जो समस्याएं होती है उनका समाधान विशेषज्ञ से करवाते हैं। जब इस तरह की खेती होती है तो इस क्षेत्र के ही किसान नहीं बल्कि आसपास के जो किसान इनको देखते हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं और इनसे जुड़ने के लिए ललायत होती हैं। एफपीओ का कार्य कितना बृहत है और क्या कुछ कार्य है ये हम आपको दिखलाएंगे। साथ ही साथ कैसे किसानों को जोड़ते हैं और इनसे जुड़ के किसान कितना खुशहाल हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान का कार्य चल रहा है। नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। लेकिन अधिकांश मामलों में इनका लाभ बड़े किसानों को मिलता रहा है। छोटे और मझोले किसान इन फायदों से अक्सर वंचित रहे हैं। सरकार सीमांत किसानों तक अनुसंधान, तकनीकों और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पूरे राज्य में अनेकों किसान उत्पादक संगठन कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। गुमला जिला के भरनो प्रखंड स्थित भरनो ब्लॉक 4S4R किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड है जो इस दिशा में सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस किसान उत्पादक संगठन से सैकड़ों किसान जुड़े हैं और यह किसानों को वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये संस्था एफपीओ है जो किसान उत्पादक संगठन है। ये केंद्र सरकार का चलाया गया किसानों के लिए एक प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से किसानों का जो आय में दोगुना करना है इसी पर ये काम हो रहा है। हमारे बीच अभी 5 डायरेक्टर टीम है और किसानों की संख्या एवरेज 1000 के एवरेज है। और किसान को हम लोग जो भी योजना जो आ रहा है चाहे ब्लॉक के माध्यम से चाहे जिला के माध्यम से, इस योजना को लाभ किसानों के बीच हम लोग देते जा रहे हैं और उनको जो एक वैज्ञानिक तरह से कैसे खेती करना है, जो हम लोग पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं उससे हट के हम लोग जो भी खेती कर रहे हैं उसको व्यावसायिक खेती कैसे अपनाएं, इस पर हम लोग किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। और जितने भी किसान हैं अभी धीरे धीरे इस ओर काम करने के लिए आ रहे हैं आगे। और अभी हम लोग 10 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का भी लाभ दे चुके हैं और पपीता का भी 10 एकड़ के एवरेज दिए हैं। 25 एकड़ सब्जी खेती में टमाटर, बैगन, मिर्चा ये सब का खेती करवा रहे हैं किसानों के बीच में। और जो भी किसान उत्पादन करते हैं उसको एक प्रोसेसिंग करके बाहर का मार्केट जैसे मंडी हुआ, इनाम हुआ या अदर और दूसरे कोई भी मार्केट होता है उसमें लिंक करा के उनको डबल आए, डायरेक्ट जो बिचौलिया बीच में आते हैं वो न रह के उनको डायरेक्ट वहाँ से उनको बिजनेस पर जोड़ने का काम हो रहा है इस ऑफिस के माध्यम से। यह संगठन वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ बिचौलिया मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही यह प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कार्यरत है। यह किसान उत्पादक संगठन केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाता है। यह कई कृषि संस्थाओं के साथ जुड़ा है जिसके माध्यम से किसानों तक अनुसंधानों और तकनीकों को पहुंचाता है। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अब इंटर भी कर चुके हैं जो बिजनेस प्लान के अंतर्गत आता है, जिसमें जो भी जैसे कि मिलेट का इस बार हम लोग को प्रधानमंत्री की तरफ से अच्छा एक अवसर मिला है कि मिलेट का हम लोग प्रोसेसिंग करके उसके अंदर में जितना भी 5-6 जैसे मड़ुआ, रागी, गोंदली, कोदो, सोआ, ज्वार, बाजरा ये तमाम तरह का जो फसलें आते हैं इनको प्रोसेसिंग करके इसका आय में इसका कीमत को कैसे बढ़ाया जाए और उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसान को मिले। इस तरह से प्रोसेसिंग व्यावसायिक बिजनेस है। इसी तरह से सब्जी के क्षेत्र में जो भी प्रोसेसिंग करके जैसे उनको सूस बना के, टमाटर का सूस बना के, मिर्चा का सूस बना के उसको व्यवसाय के रूप में
उसको फिर बाहर भेजा जाए। जो डायरेक्ट जहाँ मार्केट हम लोग को मिल जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट सेल करते हैं, और यदि लगता है कि मार्केट में कुछ कम रेट है तब फिर उसको हम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इसको प्रोसेसिंग किया जाए और प्रोसेसिंग करके इसको बेचा जाए ताकि इसका रेट कि अच्छा किसान को मिल पाए। मतलब आए दिन जो किसान को एक समस्या से जूझना पड़ रहा था कि मार्केट नहीं कि मिलने के चलते उनको कभी कभार होता था कि अपना वो फसल अपना खेत में ही छोड़ देते थे या कहीं और भी स्थिति उनका खराब रहता था। उससे मतलब दूर हटने के लिए ये समस्या उनको ना आ पाए, इसके लिए प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए अवसर है, जिसको करके हम लोग सभी किसान भाई इस पर दुगुना आय की ओर बढ़ रहे हैं। जगेश्वर उरांव इस संगठन के निदेशकों में से एक हैं। ये सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो। वे संगठित खेती के लाभों से किसानों को अवगत कराते हैं। वे बताते हैं कि एफपीओ से जुड़ने से पहले किसान परंपरागत खेती से जुड़े थे, जिससे उन्हें नाम मात्र का मुनाफा मिलता था, लेकिन किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और क्षेत्र की खेती किसानी में व्यापक बदलाव आया है। साथ ही भविष्य में इसे और भी बेहतर बनाने की उनकी योजना है। एपीओ में मैं डायरेक्टर का पोस्ट में हूँ और किसान एपीओ से कैसे जुड़े, एपीओ क्या है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप से जाने, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किसान पहले जानते नहीं थे, एकत्रित नहीं थे, अब एपीओ के माध्यम से जानने लगे हैं कि हमको एकत्रित रहने से क्या लाभ है और क्या हानि है। इससे पहले कि हम लोग जब एपीओ में नहीं जुड़े थे तो लगता था कि सिर्फ जैसे ढांचागत जो पहले से जो खेती करते आ रहे थे सिर्फ वहीं तक हम लोग सीमित थे, लेकिन एपीओ के माध्यम से आज हम लोग को विभिन्न विभाग, जो सरकारी विभाग है और बहुत सारे जो एपीओ के माध्यम से किसान को उसका लाभ कैसे मिल पाए, जो योजनाएं आ रहा है उसको हम लोग जानने का मतलब मौका मिल रहा है। और ये एपीओ का ही देन है और इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। जुबे उरांव विगत 2 वर्षों से भरनो स्थित किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं और इसके लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि संगठन से जुड़कर खेती किसानी के तरीके और आय में व्यापक बदलाव आया है। हमारे जो प्रखंड लेवल के जो किसान हैं उनको जो हमारी सरकार की जो व्यवस्था भी सुविधाएं किसान के बीच में जो प्रदान की जा रही है, वो सारे किसान को कि कृषि को आगे कैसे बढ़ाएं और किसान को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देते रहते हैं और किसान से मिलते जुलते रहते हैं ताकि किसान उस विधि को अपनाएं और किसान कुछ आगे बढ़े और मुनाफा अच्छा कमाए। ये है हम लोग का। हाँ, कुछ तो बदलाव आए हैं कि पहले जो पारंपरिक तौर से खेती जो करते थे, आज एपीओ के माध्यम से जो हम लोग का जो वैज्ञानिक तौर से जो खेती होती है, जिसे कूड़ा कचरा से जो ज़्यादा परेशानी किसान लोग होते थे, आज मल्चिंग करके जो खेती कर रहे हैं, इसमें से जो घास खरपतवार जो होता है, इसमें से बिल्कुल किसान लोगों को कमी पा रहे हैं और उसमें से जो खर्च पहले होता था उससे बिल्कुल कम खर्च में किसान बहा पा रहे हैं। भरनो स्थित किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर लाभ प्राप्त करने वाले किसानों में एक किसान है जयदेव उरांव। जयदेव कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं और एफपीओ के माध्यम से कई जगहों का भ्रमण भी किया है। वे इन जगहों से खेती किसानी के बारीकियों को सीखा है और खेती बाड़ी के क्षेत्र में इनका उपयोग कर रहे हैं। अभी तो 1 एकड़ के जैसा में मिर्च लगल है और फिर लगभग 80 डिसमिल करीब में बैगन है और टमाटर है। हम लोग का परिवार में माँ है, पिताजी है, 2-3 भाई थे, एक छोटा था वो अब नहीं है, डेथ कर गए हैं, और एक बड़ा भाई है, मैं मझला हूँ यानी बीच का। सर हम भी पहले बाहर कई बार उड़ीसा तो कभी कहाँ बहुत काम करने के लिए गए थे,
लेकिन बाहर रह के काम करना और घर में रह के काम करने में बहुत अंतर है। घर में काम करोगे और रहोगे तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, सब परिवार के साथ, गांव वालों के साथ रहना, हमेशा रहने के लिए। और बाहर जाने के बाद काम में तो मन लगता ही है, लेकिन अगर कुछ हो जाने के बाद ना बहुत ख़राब लगता है बाहर में। पहले तो हम लोग नॉर्मल खेती ही करते थे, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, जैसे ऐसे बिना ड्रिप इरिगेशन के ही। फिर जब एफपीओ से जुड़े उसके बाद ड्रिप इरिगेशन का जब बात आया तो फिर हमने सबसे पहले लिया कि ड्रिप इरिगेशन हम लगा लेंगे, लगा के करेंगे खेती। अच्छी तरीक़ा से जानकारी भी दिया कि कैसे खेती करना है, कैसे उपज करना है और कैसे क्या करना है। तो हम भी उधर से घूम फिर के आए तो फिर हमने भी सोचा कि डाला जाए खेती थोड़ा वैज्ञानिक तरीक़ा से। तो फिर इस तो फर्स्ट टाइम ही है। तो क्या अंतर कुछ लगा? अंतर तो है सर, कहे कि नॉर्मल खेती और ड्रिप इरिगेशन के खेती में बहुत अंतर है। कहे कि टमाटर आज तक हमने इतना उपज कभी नहीं देखा था और इतना इसका जो बढ़ोतरी है वो इतना कभी ऐसा बढ़वे नहीं किया था। वे बताते हैं कि एफपीओ के माध्यम से ही उन्होंने ड्रिप खेती को अपनाया है। इससे फसल उत्पादन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खेती किसानी में संगठन से काफी सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके गांव के किसान इससे लगातार जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम है कि हम लगाए हैं, इतना बढ़ा है, इतना फल भी दिया है। अनुमान था ज़्यादा का, लेकिन कम ही दिया है, लेकिन सोच रहे हैं इसको और ज़्यादा फलवाएंगे करके। आते हैं सर, नहीं आते हैं, फील्ड में हमेशा आते हैं, जानकारी देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा जानकारी देते हैं। फ़ायदा हुआ है सर, हुआ है। हाँ, हम लोग के यहाँ से तो करीब 50-60 किसान जुड़ चुके हैं और कोशिश में है कि और एफपीओ में और सारे किसान को जोड़ेंगे, सभी किसान को जोड़ने की कोशिश में है। मेरी पत्नी तो पूरा सहयोग करती है, पिताजी भी सपोर्ट करते हैं, बाकी तो घर वाले सभी सपोर्ट ही करते हैं, कोई तो मना नहीं। बाज़ार तो सर जैसे थोक में भी बिक जाता है और ऐसे बाज़ार में बैठ के भी बेच लेते हैं। रेट क्या है टमाटर तो थोक में सर वही 25-30 के करीब है, थोक में ट्रे के हिसाब से। और बाज़ार में बैठ के बेचते हैं तो 40 रुपया 35 रुपया करके केजी बिकता है। बैगन भी 40 रुपये केजी बेचता है बैठ के। मिर्च तो कभी ऊपर नीचे होते रहता है, कभी 40, 50, 60 ऐसे होते रहता है। तो अभी सर ये तो फर्स्ट टाइम है तो अनुमान तो नहीं है, लेकिन कोशिश में तो है कि कम से कम पूंजी लग गया है, करीब मिर्च में लगा है 50,000 रुपया लग गया है लगभग में, और इसमें 1.5 लाख करीब लग गया है टोटल। जयदेव का पूरा परिवार खेती से जुड़ा है। जयदेव की पत्नी गायत्री का मानना है कि एफपीओ से जुड़कर खेती में काफी बदलाव आया है। तकनीकियों के उपयोग में कम मेहनत करना पड़ता है और थकान कम होती है। एफपीओ से होने वाले लाभों से वे काफी खुश हैं। बहुत बदलाव आया है सर। पहले ऐसा खेती मतलब होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था, हल्का फुल्का। हाँ सर, बहुत बदलाव लग रहा है। पहले का खेती में ऐसा होता था ना कि मतलब जैसे तभी तोड़ने में हो गया, तोड़ने में मतलब खेती करने में भी बहुत अंतर है। तोड़ने में अभी इसमें इसका खेती में बैठ के भी तोड़ सकते हैं और खड़ा होकर भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल खेती में वैसा नहीं लगता है। नॉर्मल खेती में ज़्यादा थकावट भी आता है और जैसे इसमें इसको तोड़ते हैं वैसे नहीं लगता है। वीरेंद्र कुमार सिंह एक अन्य किसान हैं जो एफपीओ से जुड़े हैं। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के पश्चात उन्हें जुताई, सिंचाई तथा कृषि तकनीकों और यंत्रों की जानकारी मिली, जो उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। हमको लोग बताया कि एफपीओ के माध्यम से किसान को अनेक तरह का लाभ मिल रहा है, तो ही लाभ को जानने के लिए हम एफपीओ में आए। तो यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि मान लीजिए कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में, उन्नत प्रकार का जुताई के बारे में, ये सब के बारे में वहाँ पूर्ण रूप से जानकारी मिली। जैसे
रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, ये सब कितना मात्रा में हम जोताई करेंगे, कब जोताई करेंगे, इस सब के बारे में हमको उससे जानकारी मिल रही है। और साथ ही स्प्रिंकलर में किस तरह से खेती करना है, ड्रिप में किस तरह से खेती करना है, इस सब के बारे में बताया जा रहा है किसान लोगों को, और यही सब को जान के हम एफपीओ में आए। सर, पारंपरिक खेती और इस तरह की खेती में थोड़ा परिवर्तन तो बदलाव तो आया है। चूँकि पारंपरिक खेती करते थे तो उसमें हमको निराई गुराई ये सब में अधिक लागत लग जाती थी, और ड्रिप के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं इसमें हमको घास का निकवन हो, मतलब मजदूरी थोड़ा कम पड़ रहा है। उसके बाद में ड्रिप के साथ चल रहे हैं तो साल में जो 2 बार 3 बार जोताई करना पड़ता था वो हमको लमसम 1 साल के लिए हो जा रहा है। तो ये सब उसमें हमको बेनिफिट मिल रहा है इससे। निसंदेह आजादी के बाद कृषि को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अनुसंधान केंद्रों के चारदीवारी या वैज्ञानिकों की गोष्ठियों तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना के बाद अनुसंधान और योजनाओं का लाभ खेती किसानी के आखिरी पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंच रहा है। भर्रों किसान उत्पादक संगठन इसकी मिसाल है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कृषि उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसान इससे न केवल अपनी आय को दुगुनी कर सकते हैं, बल्कि अपनी समृद्धि का द्वार भी खोल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि एफपीओ जो है भरनों का, वो कितनी बेहतरी से काम कर रहा है। शुरुआती दौर में इन्होंने 2 से 5 किसानों को जोड़ा था, आज इनका कारवां 1300 तक पहुंच गया है, और जो रजिस्टर्ड किसान हैं 750 इनका फ़ायदा ले रहे हैं। ये लोग इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि फील्ड में जा कर के लोगों को यहाँ तक बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म दे करके आते हैं और हमसे जुड़े इसकी बातें करते हैं। आज हम जिसकी खेत में हैं और यहाँ के जो किसान से मिले, उनके चेहरे पे, उनके उस दंपत्ति के चेहरे पे जो खुशी आई है, उससे लगता है कि एफपीओ अपना काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि हर किसान को उनके घर में ही दुगनी आय मिले, वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, आप भी इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले आप लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।